27 अप्रैल दिन सोमवार मोहिनी एकादशी के दिन जिन लोगों के घर में खाई व बनाई जाती है, ये 3 चीजें उनके घर में पूरे साल होती हैं। धन दौलत की वर्षा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, वैशाख मास की ये पावन मोहिनी एकादशी इस बार पूरे 101 वर्षों के बाद एक अत्यंत दुर्लभ और चमत्कारी संयोग में आ रही है, क्योंकि इस पावन तिथि का आगमन भगवान शिव के अत्यंत प्रिय दिन सोमवार को हो रहा है, जिससे इसका आध्यात्मिक प्रभाव और फल अनंत गुना बढ़ गया है। आज के इस विशेष संदेश में हम आपको उस गुप्त रहस्य के बारे में बताएंगे कि 27 अप्रैल को व्रत के दौरान चाहे आप कुछ भी ना खाएं, लेकिन वह एक विशेष चीज जरूर ग्रहण कर लें, जिसे खाते ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की ऐसी असीम कृपा बरसेगी कि आप धन संभाल नहीं पाएंगे। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से मिलने वाला पुण्य फल 100 राजसूय यज्ञों और 1000 अश्वमेध यज्ञों के संयुक्त फल के बराबर होता है। लेकिन इसी के साथ आपको यह जानना भी अति आवश्यक है कि इस दिन भूलकर भी घर में कौन सी चीजें नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती पूरे परिवार की सुख शांति को नष्ट कर सकती है। इस चर्चा में हम विस्तार से जानेंगे कि महादेव और श्री हरि की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको क्या खाना चाहिए और किन 5 वर्जित कार्यों से खुद को दूर रखना चाहिए, क्योंकि जो भी मनुष्य सोमवार की इस मोहिनी एकादशी पर ये गलतियां करता है, उसके घर से माता लक्ष्मी हमेशा के लिए प्रस्थान कर जाती हैं और जीवन कंगाली की दलदल में फंस जाता है। साथ ही हम आपको उन विशेष वस्तुओं के दान के बारे में भी बताएंगे जो आपके घर में कभी रुपयों पैसों की कमी नहीं होने देंगी। इसलिए इस जानकारी को बिना छोसे या काट छांट किए पूरा सुने, क्योंकि बीच में अधूरा छोड़ने वालों को कभी पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती और नहीं सफलता उनके द्वार आती है। 101 साल बाद आए इस दुर्लभ अवसर पर किया गया कोई भी उपाय कभी निष्फल नहीं जाता और हमेशा शुभ लाभ प्रदान करता है। इसीलिए वर्ष 2026 की इस मोहिनी एकादशी को लेकर आपके मन में जो भी शंकाएं हैं, जैसे कि शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा कैसे करें, क्या इस दिन चावल खा सकते हैं, या जो लोग पहली बार व्रत उठाना चाहते हैं उनके लिए क्या नियम है, उन सभी गहन प्रश्नों के उत्तर हम आज इसी विवरण में देंगे। यदि आप इस रात तुलसी के पौधे में वह एक विशेष चीज बांध देते हैं तो स्वयं विधाता भी आपको सौभाग्यशाली और धनवान बनने से नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि वैशाख माह की यह शुक्ल पक्ष की एकादशी न केवल आपके जन्म जन्मांतर के पापों को काटती है, बल्कि आपके पितरों को भी मोक्ष दिलाकर उन्हें पितृदोष से मुक्त करती है। सुख, शांति, समृद्धि और जीवन के चारों पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए यह पितृ उद्धारक एकादशी अत्यंत फलदायी है, जिसकी महिमा स्वयं द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के अमृत उपदेशों के दौरान समझाई थी। तो चलिए इस पावन दिन के महत्व और उन अचूक नियमों को विस्तार से समझते हैं। गीता का ज्ञान केवल एक युद्ध का उपदेश नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए धर्म, कर्तव्य, सत्य और भक्ति के मार्ग को दर्शाने वाला शाश्वत ग्रंथ है। इस पावन अवसर पर श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करने, भगवान श्री कृष्ण का विधि विधान से पूजन करने, उपवास रखने और सत्संग में समय बिताने से मनुष्य का जीवन आध्यात्मिक उजाले से भर जाता है और उसे प्रभु के चरणों की परम सानिध्य प्राप्त होती है। शास्त्रों की माने तो मोहिनी एकादशी का यह व्रत आपकी आत्मा पर कोई भार नहीं डालता, बल्कि यह तो आपके जन्मों के संचित पापों को मिटाने वाला एक पावन जरिया है। दोस्तों, आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि इस वर्ष मोहिनी एकादशी व्रत की बिल्कुल सही तिथि और शुभ समय क्या है। इसके बाद हम क्रमवार तरीके से उन महत्वपूर्ण जानकारियों पर बात करेंगे कि वह कौन सी विशेष वस्तु है जिसे इस दिन खाना अत्यंत शुभ माना गया है। साथ ही हम आपको सचेत भी करेंगे कि इस दिन किस एक चीज का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनजाने में की गई यह भूल आपके घर परिवार में भारी अनहोनी का कारण बन सकती है। इसलिए किसी भी अनर्थ से बचने के लिए आप इस पूरी जानकारी को अंत तक जरूर देखें। वर्ष 2026 में वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की यह एकादशी 27 अप्रैल को मनाई जाएगी, जिसे हम मोहिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। अब हम इसकी सरल पूजा विधि और शुभ मुहूर्त को समझते हैं। इस दिन का पूर्ण लाभ उठाने के लिए आपको सूर्योदय से पहले यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए और फिर भगवान सूर्य नारायण को जल का अर्घ्य देकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प के लिए
अपने दाएं हाथ में जल और पुष्प लेकर 3 बार ओम श्री विष्णु का उच्चारण करे और अपना नाम, गोत्र, निवास स्थान तथा अपनी मनोकामना मन ही मन दोहराते हुए जल प्रभु के चरणों में अर्पित कर दें। पूजा के लिए एक साबुत फल जैसे नारियल या सेब लें, उसे गंगा जल से पवित्र करें और भगवान विष्णु की प्रतिमा के सम्मुख मौली, पान, सुपारी, लौंग और इलायची के साथ श्रद्धा पूर्वक सजाएं। इसके पश्चात गंगा जल से पूजा स्थान का शुद्धिकरण करें, दीपक जलाएं और ध्यान रहे कि दीपक को रखने के लिए फूलों या अक्षत का आसन अवश्य बनाएं। भगवान को नैवेद्य के रूप में मिठाई या मिश्री अर्पित करें और एक अखंड फल चढ़ाना न भूलें। फिर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मानसिक जाप करें। अपनी विशेष इच्छा की पूर्ति के लिए एक पान के बीड़े में 2 लौंग, 2 इलायची और सुपारी रखकर प्रभु को सौंपें और एकादशी की कथा का श्रवण करें। अंत में भगवान की आरती उतारें और प्रसाद बांटें। बस ध्यान रहे कि इस दिन अन्न का त्याग करना ही व्रत का सबसे मुख्य नियम है। इस दिन किसी भी तरह के झगड़े, विवाद या कड़वाहट से बचना चाहिए और अपनी वाणी पर संयम रखते हुए झूठ से दूरी बनानी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी पर चावल का सेवन पूरी तरह वर्जित है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति प्रभु के रोम से मानी गई है। साथ ही इस दिन बैंगन खाना और बाल या नाखून काटना भी अशुभ माना जाता है, क्योंकि ये कार्य आपके व्रत के पुण्य फल को कम कर देते हैं और जीवन में कंगाली ला सकते हैं, जीवन में सुख। चौथी बात, इस दिन जमीन पर सोना चाहिए, क्योंकि यह व्रत के दौरान आत्मनियंत्रण और इंद्रियों पर संयम रखने का एक महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है। कुछ भक्त मोहिनी एकादशी का व्रत बिना नमक के करते हैं, जबकि कुछ लोग केवल सेंधा नमक का उपयोग कर फलाहार ग्रहण करते हैं। पांचवी बात यह है कि इस पावन तिथि का मुख्य उद्देश्य भगवान श्री विष्णु की निस्वार्थ पूजा और उनका ध्यान करना है। इसीलिए सांसारिक और लौकिक कार्यों के मोह से मुक्त होकर पूरा दिन ईश्वर की भक्ति में लीन रहकर बिताना चाहिए। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की आराधना और उनके दिव्य मंत्रों का निरंतर जाप करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। परंतु यदि आप पूजा पाठ में लापरवाही करते हैं या मन किसी अन्य कार्य में भटकाते हैं तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि व्रत रखने वाले जातकों को सुबह देर तक सोने से बचना चाहिए और पूरे दिन जागरूक तथा प्रभु के ध्यान में मग्न रहना चाहिए। साथ ही इस दिन किसी भी पेड़ या पौधे की पत्तियों और फूलों को तोड़ने से बचें। विशेष रूप से तुलसी के पत्ते भूलकर भी न तोड़ें। यदि आपको पूजा के लिए तुलसी दल की आवश्यकता है तो उन्हें एक दिन पहले ही तोड़कर सुरक्षित रख लेना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम विस्तार से जान लेते हैं कि मोहिनी एकादशी व्रत में क्या खाना चाहिए और किन चीजों से परहेज करना चाहिए। इस दिन सेब का सेवन अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार भगवान के भोग में सेब अर्पित करना श्रेष्ठ होता है और इसे खाने से व्रतधारी को शारीरिक शक्ति मिलती है। इसके अलावा केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर जैसे फलों का सेवन करने से व्रत संपूर्ण और सुखद हो जाता है। विशेष रूप से एकादशी पर सीताफल खाना बहुत लाभकारी बताया गया है, क्योंकि माना जाता है कि इसे खाने से शरीर की 10 बड़ी बीमारियां खत्म हो जाती हैं और घर में इसका आगमन अत्यंत मंगलकारी होता है। क्योंकि इस फल को माता सीता का आशीर्वाद प्राप्त है और वनवास के दौरान उन्होंने इसका सेवन किया था, इसीलिए जो भी भक्त इसे खाता है उसके जीवन के दुख दूर हो जाते हैं और माता सीता प्रसन्न होकर सौभाग्य का वरदान देती है। लेकिन याद रहे कि मोहिनी एकादशी पर बैंगन की सब्जी खाना महापाप के समान है। साथ ही व्रत के दौरान डिब्बाबंद लस्सी या जूस से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनमें मिले केमिकल्स आपके व्रत की पवित्रता को भंग कर सकते हैं। जब भी फलों का जूस पिएं तो ध्यान रखें कि उसमें नमक या बर्फ बिल्कुल न मिलाएं। सादा जूस पीना ही व्रत की सफलता के लिए उचित है। अब बात करते हैं उन चीजों की जिनका सेवन वर्जित है, जैसे कि खट्टे पदार्थ, आम, इमली, दही या खट्टे फलों का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये तामसिक गुणों को बढ़ाकर मानसिक शांति में बाधा डालते हैं। इसके साथ ही मांसाहारी भोजन का त्याग अनिवार्य है, क्योंकि यह न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से पाप का भागी बनाता है। भगवान विष्णु की पूजा में केवल सात्विक आहार की अनुमति है, जो शुद्धता और भक्ति का प्रतीक है। इसीलिए अंडा, मांस या मछली से पूरी तरह दूर रहें। इसके अतिरिक्त अत्यधिक शक्कर या मिठाई का सेवन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह शरीर में राजस और तामसिक ऊर्जा बढ़ाता है, जो साधना के विरुद्ध है।
इन सभी नियमों का पालन करते हुए अपनी मोहिनी एकादशी को सफल बनाएं। दोस्तों, ये दिन बहुत ही खास है और यदि आप इस अवसर पर तुलसी मैया से जुड़ा एक विशेष उपाय कर लेते हैं तो आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन निश्चित है। शास्त्रों के अनुसार जिस आंगन में तुलसी का वास होता है वहां साक्षात लक्ष्मी जी निवास करती हैं। इसलिए इस दिन तुलसी माता को लाल चुनरी जरूर चढ़ानी चाहिए ताकि श्री हरि और माता लक्ष्मी की संयुक्त कृपा आप पर बनी रहे। अक्सर लोग तुलसी लगा तो लेते हैं पर चुनरी चढ़ाना भूल जाते हैं, जो कि उनकी कृपा पाने का एक सरल मार्ग है। ध्यान रखें कि तुलसी के पास कभी गंदगी या अशुद्ध वस्तुएं ना रखें और वहां कभी कटु वचन ना बोले, अन्यथा माता नाराज हो सकती हैं। एक विशेष उपाय यह भी है कि ब्रह्म मुहूर्त में एक सिक्का नए लाल कपड़े में लपेटकर तुलसी के पास मिट्टी में दबा दें, जिससे दरिद्रता दूर होती है और धन के द्वार खुलते हैं। साथ ही तुलसी में थोड़ा कच्चा दूध अर्पित करना भी सौभाग्यवर्धक माना गया है। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। भक्तों, 27 अप्रैल दिन सोमवार मोहिनी एकादशी के दिन जिन लोगों के घर में खाई व बनाई जाती है, ये 3 चीजें उनके घर में पूरे साल होती हैं। धन दौलत की वर्षा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, वैशाख मास की ये पावन मोहिनी एकादशी इस बार पूरे 101 वर्षों के बाद एक अत्यंत दुर्लभ और चमत्कारी संयोग में आ रही है, क्योंकि इस पावन तिथि का